नमस्कार, मैं हूं सरिता और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। पैसों के लिए सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय और दूसरे निदेशकों के खिलाफ विभिन्न प्रदेशों के साथ अब देश की राजधानी दिल्ली में भी आंदोलन शुरू हो चुका है। जंतर मंतर पर 1 जनवरी से शुरू हो रहे संसद सत्याग्रह के नाम पर चल रहे इस आंदोलन के तहत एजेंटों और निवेशकों ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के अंदर सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय की गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घेराव किया जाएगा। प्रधानमंत्री जहां भी किसी कार्यक्रम में जाएंगे उनका विरोध किया जाएगा। यह जानकारी कार्यक्रम के संयोजक मदन लाल ने दी है। उन्होंने बताया है कि इस आंदोलन में 28 संगठन भाग ले रहे हैं। आंदोलन में सहारा से प्रताड़ित निवेशक और एजेंटों के हक हकूक की लड़ाई लड़ी जाएगी। मदन लाल ने वीडियो जारी करते हुए यह भी कहा है कि दिल्ली और केंद्र सरकार एक राजनीति के तहत आंदोलन को दबाना चाहती है। इन सरकारों ने दिल्ली पुलिस में कोरोना का बहाना बनवाकर इस पर प्रतिबंध लगवा दिया है। उनका कहना है कि फिर भी यह सत्याग्रह होगा। हमने संसद सत्याग्रह का ऐलान किया है और संसद सत्याग्रह का जो मंच है वो जंतर मंतर नई दिल्ली पर लगाया जाएगा। ये लिखित सूचना हमने वहाँ के नई दिल्ली के जो जिला पुलिस अधिकारी होते हैं डीसीपी साहब उनको दे दी थी और अन्य तमाम एजेंसीज को भी दी थी। 20 दिसंबर को आज डीसीपी नई दिल्ली जिला ने हमको लेटर सौंपा है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी धरना प्रदर्शन और इस तरह की गैदरिंग नहीं की जा सकती। दोस्तों, ये मतलब एक तरह से दुख की बात है लेकिन खुशी की भी बात है कि जहां स्वयं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री और अन्य तमाम पॉलिटिकल पार्टीज धरना प्रदर्शन चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, कर रहे हैं। स्वयं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर 2 जनवरी को लखनऊ में एक रैली करने जा रहे हैं, कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उनके आदेश पर या उनकी सरकार के आदेश पर यहाँ दिल्ली में हमें संसद सत्याग्रह नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा लिखित पत्र डीसीपी नई दिल्ली जिला ने हमको भेजा है। देश में सहारा के खिलाफ निवेशकों व एजेंटों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। दरअसल सहारा में सहारा श्री के नाम से जाने जाने वाले सुब्रत राय और दूसरे निदेशकों के लिए अब निवेशकों के अलावा उनके एजेंट मुश्किल भी खड़ी कर रहे हैं। उनके एजेंटों का आरोप है कि उनके द्वारा जमा किया गया धन निवेशकों को न मिलने से उन पर लगातार निवेशकों का दबाव बन रहा है। देश के बड़े स्तर पर निवेशकों के अलावा एजेंट सुसाइड कर रहे हैं। दरअसल देश के विभिन्न राज्यों जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश में सहारा पैरा बैंकिंग कंपनी में सहारा के एजेंटों ने बड़े स्तर पर लोगों का पैसा जमा कर रखा है। राजस्थान के जोधपुर में आंदोलन चल रहा है तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बिहार के पटना और समस्तीपुर के अलावा दूसरे जिलों में भी धरना प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में तो लंबे समय से इस मामले को लेकर आंदोलन चल ही रहा है। छत्तीसगढ़ तो यह मामला विधानसभा तक उठ चुका है। पैसा ना मिलने पर निवेशकों का गुस्सा एजेंटों पर फूट रहा है। सहारा प्रबंधन के खिलाफ देश में जगह जगह पर आंदोलन चल रहा है। एजेंट सुब्रत राय और दूसरे निदेशकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं। जोधपुर में सहारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का जो कार्यालय सेक्टर 11 में स्थित है, यहाँ पर 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि वे लोग अपनी जमा पूंजी को लेकर चल रहे हैं। इस आंदोलन में मैनेजर से मैनेजमेंट से भुगतान की बात करते हैं तो अधिकारी उल्टा डरा धमकाकर उन पर पुलिस से मामला दर्ज कराने की धमकी देते हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि जहां इनके चेयरमैन और अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट निकल रहे हैं वहां भुगतान दे रहे हैं, नहीं तो लोगों को धमका देते हैं। लोगों का आरोप है कि सहारा में आज भी गरीब जनता को लूटने के लिए 4 साल में डबल लुभाने वाली स्कीम का प्रलोभन देकर चुनिंदा एजेंट मार्केट से पैसा लगाकर जमा कर रहे हैं, लेकिन भुगतान करने का कोई सिस्टम इस क्रेडिट सोसाइटी के अंदर नहीं है। इन लोगों का कहना है कि उनकी एक ही अपील है कि गरीब जनता को न्याय दिलाने में और उनकी आवाज़ उठाने में मदद करे। जोधपुर के विजय वर्मा का कहना है कि सुब्रत राय के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से गिरफ्तारी का वारंट निकले हुए हैं और मध्य प्रदेश गुना से गिरफ्तारी के वारंट निकले हुए हैं। 200 से अधिक एफआईआर हो चुकी है। इन लोगों का कहना है कि यह समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है।
इनका सवाल है कि किस कानून के तहत सुब्रत राय को पैरोल मिली हुई है, जबकि सेबी के डायरेक्टर इनका सवाल है कि किस कानून के तहत सुब्रत राय को पैरोल मिली हुई है, जबकि सेबी के डायरेक्टर त्यागी साहब के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि 24,000 करोड़ जमा नहीं किए हैं, केवल 15,000 करोड़ जमा किए हैं। जबकि सेबी के डायरेक्टर त्यागी साहब के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि 24,000 करोड़ जमा नहीं किए गए हैं, केवल 15,000 करोड़ जमा किए हैं। कोर्ट ने भी इसका खंडन करते हुए साफ कह दिया है कि सुब्रत राय ने केवल 15,453 करोड़ ही जमा किए हैं। प्रतिबंधन का खंडन किया है कि केवल 2 कंपनियों पर प्रतिबंध है, बाकी किसी भी सहारा इंडिया के ग्रुप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भुगतान को लेकर उसके बावजूद भी आम जनता को गुमराह कर रहा है। भुगतान को लेकर उसके बावजूद भी आम जनता को लेकर गुमराह कर रहा है। लोकल मैनेजमेंट में भुगतान पर प्रतिबंध लगा रखा है और इस तरह से जनता के साथ जालसाजी कर रहे हैं। स्थिति यह है कि कभी सहारा को कमा कर देने वाले एजेंट आत्महत्या करने पर अब मजबूर हो गए हैं। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले के पंचपदरा थाना अंतर्गत पंचपदरा गांव में एक सहारा एजेंट ने घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने अपनी रिपोर्ट में फांसी लगाने की बात नहीं बताई है। ऐसा बताया जा रहा है कि सहारा में निवेश करने वाले लोग पैसा मांग रहे थे, इसके चलते तंग आकर सुसाइड कर लिया। राधेश्याम सोनी की अगुवाई में गोरखपुर और बस्ती के पास आंदोलन चल रहा है। बिहार के समस्तीपुर आसपास के लोग अपने भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।